घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। यह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था और गांव वाले इसे खूनी मंदिर के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस मंदिर में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने मंदिर से चीखने की आवाजें सुनी हैं। इस मंदिर के पास रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो कि एक पत्रकार था, इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने की जिज्ञासा रही थी। उसने तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन रवि ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के समय मंदिर में जाने का निर्णय लिया। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि मंदिर के पास पहुंचा और उसने देखा कि मंदिर की हालत बहुत ही खराब थी। दीवारों पर काई जमा हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। रवि ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य डरावना था। मिट्टी से ढके हुए पुराने मूर्तियां और धूल मिट्टी के ढेर। रवि ने अपने कैमरे को चालू किया और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया और मंदिर का निरीक्षण करने लगा। रवि जैसे जैसे मंदिर के अंदर आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि शायद ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब उसने एक मूर्ति के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और मंदिर के अंदर घुप अंधेरा छा गया। रवि ने डरते हुए अपने कैमरे की लाइट ऑन की और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे दरवाजा नहीं मिला। जैसे ही वह दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने पीछे किसी की सर्द सांसें महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर सभी मूर्तियां अचानक हिलने लगीं। रवि ने देखा कि उन मूर्तियों की आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। अब रवि को समझ में आ गया था कि वह किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है। उसने फिर से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में किसी के हंसने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी महिला की थी जो बेहद भयानक थी। रवि ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक छाया धीरे धीरे उभरने लगी। वह छाया एक महिला की थी जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। रवि ने अपने आप को संभाला और उस छाया से सवाल किया, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? महिला छाया ने एक कर्कश आवाज में कहा, यह मंदिर मेरे श्रापित जीवन का घर है। मैं उस महिला की आत्मा हूं जिसने यहां सालों पहले अपने पति की हत्या की थी। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। रवि ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? महिला आत्मा ने कहा, मेरे पति की हत्या के बाद मैंने उसके शरीर को इसी मंदिर में छुपाया था। अगर तुम उस शरीर को ढूंढकर जलाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर वह स्थान ढूंढने लगा जहां वह शरीर हो सकता था। बहुत देर की खोज के बाद उसे मंदिर के एक कोने में एक छुपा हुआ कमरा मिला। कमरे के अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसे देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस कंकाल को मंदिर के बाहर निकाला और जलाया। जैसे ही कंकाल जला, महिला की आत्मा ने धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वह धुएं में मिलकर गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा खुल गया और रवि को बाहर का रास्ता मिल गया। वह तेजी से वहां से बाहर निकला और गांव लौट आया। अगली सुबह रवि ने उस मंदिर के बारे में गांव वालों को बताया और कहा कि अब वह मंदिर सुरक्षित है। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन रवि जानता था कि उसने एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। उस रात के बाद वह मंदिर फिर कभी भूतिया नहीं रहा, लेकिन रवि के लिए वह रात जीवन भर की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई।